सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों के जन्म के समय चंद्रमा जब कुंभ राशि में स्थित हो तो उन बच्चों की जन्म राशि कुंभ हो जाती है, जिसे इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए इस वर्ष जनवरी 2020 से ही शनि की 7.5 का प्रारंभ हो गया था, जब शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया था। तो 7.5 जैसा कि सबको सर्वविदित है कि ये 7.5 साल चलती है और अभी तो ये पहला वर्ष ही है। इसमें इस वर्ष में जब चढ़ती 7.5 है तो कुंभ राशि वालों के लिए स्थितियां मिक्स रहती हैं, माने अच्छी चीज़ें कम होती हैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये सभी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी ही होती हैं और इनसे घबराना नहीं चाहिए, इनको फेस करना चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इस समय कुंभ राशि के लोगों के लिए गुरु और शनि दोनों 12वें घर में भ्रमण कर रहे हैं। तो गुरु की स्थिति भी फेवर में नहीं है और शनि की भी नहीं। तो इस समय इनका मन थोड़ा खिन्न रहेगा, अपने कामों में सफलता नहीं मिलेगी और लोगों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो इस समय इनके हिसाब से चीज़ें नहीं घटित होती हैं, तो मन में थोड़ी निराशा के बादल आ जाते हैं। लेकिन इस समय सभी लोगों को कुंभ राशि के ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी स्थितियां प्रतिकूल हैं वो भी एक समय के लिए हैं, सदैव के लिए नहीं। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने अपने प्रयास हम सबको जारी रखने चाहिए, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, दान पुण्य मंत्र जाप पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके प्रभाव से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अशुभ फल अपने कम हो जाते हैं। और जितने समय तक शनि अशुभ भी है तो ऐसा नहीं होता कि एक एक दिन अशुभ हो। इसी बीच में अन्य ग्रहों के प्रभाव से और जन्म कुंडली में अपने अच्छे ग्रहों की महादशा अंतरदशा के प्रभाव से और पहले किए गए अच्छे कर्मों के प्रभाव से इस समय शुभ फल भी मिलते हैं। लेकिन कुंभ राशि के लोगों को इस समय ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छाई न रखकर ईश्वर ने जो भी दिया है उसको एंजॉय करना चाहिए, अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है उसको आप भरपूर एंजॉय करिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो संतोष करना भी सभी को सीखना चाहिए और प्रयास जो हैं वो हम लोगों के व्यर्थ नहीं जाते हैं, सिर्फ उनके फल मिलने का समय तक हमको धैर्य रखना होता है। इस समय 7.5 के कारण किसी रिस्की वाले काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट या न्यू वेंचर नहीं स्टार्ट करना चाहिए। इस समय जो भी अपनी जॉब है या अपना बिजनेस पहले से है उसी को मेंटेन रखना चाहिए और किसी व्यक्ति पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। किसी भी ग्रीड में, लोभ में, कोई नई स्कीम में हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए। जो कुछ अभी चल रहा है उसी को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये मेहनत उनके लिए आगे के लिए अच्छे रास्ते बनाएगी और उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि 7.5 के कारण अचानक कुछ रोग या चोट दुर्घटना आदि हो जाती है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, कोई काम जल्दबाजी में शीघ्रतापूर्ण नहीं करना चाहिए। सोच विचार के, घर परिवार के सभी लोगों के राय मशवरे से चलना चाहिए और सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए कि सभी लोगों को सहमति से लेकर ही कोई काम शुरू किया जाए, तो इससे फायदा होगा। और इस समय काली गाय को अगर रोजाना रोटी दें तो इससे बहुत फायदा होता है। अगर मंदिर में रोजाना एक दूध का पैकेट चढ़ाएं तो इससे इन लोगों को लाभ होगा। हनुमान जी की श्रद्धा पूर्वक जितना संभव हो पूजा करें, इससे फायदा होगा। शनि मंत्र का अधिकतम जप करना चाहिए अपना काम करते हुए भी, और फ्री टाइम में भी जितना ज़्यादा संभव हो ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गरीब लोग, वृद्ध लोग, निर्धन लोग, मजदूर वर्ग के लोग और भिखारी वर्ग के लोग, ये सभी लोग शनि के अंतर्गत आते हैं। तो इन लोगों को हमें जितना ज़्यादा हो सके मदद करनी चाहिए। हमारे घर में जो भी लोग काम करते हैं उनको हमें उनका पारिश्रमिक, उनका जायज़ वेतन पूरा समय से देना चाहिए
उनको मान सम्मान देना चाहिए। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उससे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सभी को बराबर से सम्मान देना चाहिए और जितना भी संभव है अपनी परिस्थितियों के अनुसार तो उनकी हमें मदद अवश्य करनी चाहिए। कौवे के लिए रोटी में थोड़ा तेल लगाकर टुकड़े करके डालने चाहिए, जिसे हम अपने पितरों को दे रहे हों ऐसी भावना से हमें रोज काकदेव को, पितृदेवों का ध्यान करके रोटी डालनी चाहिए। काले कुत्ते को प्रतिदिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी संभव हो हमें उनको दूध, रोटी, बिस्किट, ब्रेड, रस्क आदि उनको प्यार से अर्ली मॉर्निंग खिलाना चाहिए। तो इसका लाभ मिलता है इस समय। और इस समय सजग रहने का है, जागरूक रहने का है, रिस्क लेने का नहीं है, धैर्य रखने का है। उनके लिए तो उनका साल अच्छा जाएगा। और जो जो उपाय मैंने बताए इनको अगर विश्वास पूर्वक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां और बेहतर होंगी, परिणाम और बेहतर होंगे। नमस्कार। Oh